हम आज बताने जा रहे हैं ये मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन। आपने काफ़ी यूट्यूब वीडियो में, इंटरनेट में देखा होगा कि ये मिनॉक्सिडिल लोग लगाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ये मिनॉक्सिडिल है क्या, मिनॉक्सिडिल का यूज़ कहाँ का होता है और वो इसको कैसे लगा सकते हैं और मिनॉक्सिडिल के अंदर क्या चीज़ होती है। तो मिनॉक्सिडिल चीज़ ऐसी है कि ये एक मॉलिक्यूल था, ये एक्सीडेंटली शोध हुआ था। शुरू में मिनॉक्सिडिल की टेबलेट आती है, कैप्सूल, वो ब्लड प्रेशर वाला दर्दी यूज़ करते थे। तो धीरे धीरे वो डॉक्टर को, साइंटिस्ट को पता चला कि जो कैप्सूल लेते हैं उसको शरीर में बाल बहुत उगने लगा। तो फिर ये मिनॉक्सिडिल एक्सीडेंटल शोध थी, क्योंकि प्रेशर की तो काफ़ी गोली थी, बाल की कोई दवाई नहीं थी। तो धीरे धीरे ये मिनॉक्सिडिल फिर टॉपिकल स्वरूप में आया और ये कैप्सूल जो है वो फिर ब्लड प्रेशर की लिस्ट में से निकल गई। तो मिनॉक्सिडिल का रोल क्या है? इसको बोलते हैं ब्लड डायलेटर। ब्लड, छोटी छोटी ब्लड वेसल से उसको डायलेट करता है ताकि हेयर रूट जो सूख गया ना, तो उसको ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए। तो कारण कोई भी है, मिनॉक्सिडिल कोई भी हेयर लॉस में यूज़ हो सकता है। तो आप उंदरी बोले, एलोपेशिया एरेटा बोले, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोले, एलोपेशिया टोटालिस बोले। इवन फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, प्रेगनेंसी के बाद हेयर लॉस होता है, स्ट्रेस की वजह से हेयर लॉस होता है, कोई कैंसर की दवा के बाद में जो हेयर गिर गया, इसमें भी मिनॉक्सिडिल यूज़ होता है। कोई सर्जरी के बाद हेयर लॉस होता है, कोई टीबी, डेंगू के बीमारी के बाद भी हेयर लॉस होता है। तो सब में ये मिनॉक्सिडिल यूज़ होता है, क्योंकि इसका कोई डिजीज़ के स्पेसिफिक रोल नहीं है। उसका एक ही काम है, ब्लड डायलेशन, हेयर रूट को ब्लड सप्लाई बढ़ाने का है। तो 4 टाइप का डिफरेंट मिनॉक्सिडिल आता है। तो एक आता है सॉल्यूशन के बेस में, एक स्प्रे के बेस में, एक जेल बेस में और फोम के स्वरूप में। सबका अलग अलग काम के। सॉल्यूशन जो होता है वो थोड़ा हेरी पार्ट होता है, तो इसमें डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो कैसे लगाते हैं हम बताएंगे। सॉल्यूशन मेनली फॉर दी पैटर्न हेयर लॉस में। स्प्रे जो आता है ना, जो जिसका थोड़ा स्काल्प दिखता है, तो स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरे जैसा अगर बाल में आप डालेंगे तो वेस्ट होता है, क्योंकि वो बाल में चिपक जाता है। जेल बेस कहाँ आता है कि जहाँ छोटे एरिया में, मानो कि एलोपेशिया यहाँ एरिया होता है, किसी को आईब्रो में होता है, पैची लॉस होता है, इसमें जेल बेस होता है, क्योंकि कम क्वांटिटी में आसपास में स्प्रेड नहीं होता है। और जो फोम आता है, सबसे बेस्ट जो आता है फोम, क्योंकि फोम की पेनिट्रेशन थोड़ी ज़्यादा है। मिनॉक्सिडिल का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग आता है, 2% से लेकर 5% आता है, 7.5% आता है, 10% आता है और इवन 12.5% आता है। पर 12.5% FDA अप्रूव नहीं है। मेल में 7.5, 10 एंड 5% वो FDA अप्रूव्ड रिकमेंडेशन है, और फीमेल में 2% रूटीनली यूज़ किया जाता है। और मिनॉक्सिडिल ऐसा है कि लंबे समय यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। एक बार बाल आ गया मिनॉक्सिडिल की और फिर आपने छोड़ दिया तो वो बाल वापस गिर जाएंगे। तो मिनॉक्सिडिल इनडेफिनेट यूज़ करना पड़ता है अगर आपकी इटियोलॉजी का कोई सोल्यूशन नहीं आया। मानो कि मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, वो जेनेटिक होता है। क्योंकि एलोपेशिया एरिएटा, उंदरी में आप एक बार बाल आ गए तो बंद कर सकते हो। प्रेगनेंसी के बाद गिर गए, फिर मिनॉक्सिडिल से बाल आ गए, आप बंद कर सकते हो। कोई टेंशन की वजह से बाल गिर गए, कोई कैंसर की वजह से, दवाई की वजह से बाल गिर गए, तो आप बंद कर सकते हो। परंतु फीमेल पैटर्न, मेल पैटर्न में आपको प्रोलॉन्ग पीरियड, प्रैक्टिकली लाइफ लॉन्ग लगाना ज़रूरी है। क्योंकि कोई कोई थक जाने के बाद दवाई बंद कर दे तो वापस गिर जाता है, फिर उसको वापस गेन होने में, बाल आने में फिर 2-3 महीना टाइम लगता है। क्योंकि आज से आपने मिनॉक्सिडिल लगाया तो इसकी इफेक्ट आने में 4 से 6 हफ्ता लगता है, और शुरू में वो 5-10% बाल गिरा भी देते हैं। तो हमने मेजॉरिटी पेशेंट को देखा है, वो थोड़ा समय मिनॉक्सिडिल लगाते तो देखते कि बाल तो ज़्यादा गिरने लगा तो वो बंद कर देते। तो कभी आपको बंद नहीं करना है, क्योंकि जो वीक बाल होते हैं उसको गिरा देते हैं। आपका अच्छा बाल को रखेंगे ताकि फिर धीरे धीरे जब इफेक्ट आए तो एक जैसा बाल आने लगता है। तो मिनॉक्सिडिल लेडीज़ को 2%, कभी कभी मेनोपॉज के आसपास होता है, और किसको सीवियर हेयर लॉस होता है, शुरू में हम उसको जब तक कंट्रोल में नहीं तब तक 5% देते हैं, बाद में उसको टेपर करके 2%। अभी इसमें क्या है कि ये आता है सॉल्यूशन, मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन। यहाँ मार्कर आता है उसमें 1 ml का, तो 1 ml लेके फिर आप यहाँ डॉट डॉट लगा के फिर हाथ से इसको मसाज कर देना, अंदर से ऐसे कर देना। अगर आपको कोई हेल्पर है, आपकी मिसिस होती है, अगर घर में कोई मदर, तो उसको अगर वो बाल में जगह बना के फिर मसाज करे तो अच्छी तरह से अंदर जाएगा। स्प्रे में भी ऐसा है, स्प्रे 5 to 10 ml स्प्रे आप डाल सकते हैं। तो 1 to 2 ml डिपेंड ऑन आपका स्पेस। अगर ज़्यादा है तो आपको 10 ml चाहिए, 10 स्प्रे, और कम जगह पे है तो आपको 5 स्प्रे भी सफिशिएंट है। और फोम में भी ऐसा है कि आप फोम हिलाओगे तो इसमें फोम बने, वैसे वो लिक्विड ही है,
परंतु इसका जो टेक्नोलॉजी ऐसा है कि डिलीवरी सिस्टम उसको फॉर्म में कन्वर्ट देता है, तो फॉर्म में वो अंदर चला जाता है। कॉम्प्लिकेशन तो काफ़ी टाइम में हमने मिनोक्सिडिल में देखा है कि जब हायर परसेंट आप यूज़ करते हो तो इचिंग होता है, खुजली आती है, स्केलिंग बनता है, पतली पतली डेंड्रफ जैसा वो फोतरी बनती है। इसका एलर्जी की वजह से मुंह में भी गर्मी जैसी निकल जाती है। उसको मेन जो साइड इफेक्ट है 2 चीज़ से होता है। एक अल्कोहल बेस्ड मिनोक्सिडिल में जो होता है वेहिकल वो अल्कोहल होता है, क्योंकि तभी वो अंदर उतरता है। तो कभी किसी को अल्कोहल की एलर्जी होती है तो मिनोक्सिडिल बिना अल्कोहल वाला भी आता है, को अल्कोहल लेस परसेंट का 1% और नॉन अल्कोहलिक बेस वाला भी आता है। किसी को मिनोक्सिडिल के सामने एलर्जी है तो इसका कोई रास्ता नहीं, तो फिर आपको ये मॉलिक्यूल बंद करना पड़ेगा। इसकी जगह पे आपका दूसरा काफ़ी सीरम आता है, पेप्टाइड सीरम, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मिनोक्सिडिल कहाँ काम नहीं लगता है? जहाँ स्कारिंग एलोपेशिया है, मानो कि जब रूट टेम्पररी और परमानेंट दोनों खत्म हो गया, जब पोस्ट बन कोई स्किन जल गई और बाल जो नहीं होता है, जिसका छिद्र दिखना बंद हो जाता है, वहाँ ये मिनोक्सिडिल काम नहीं लगता है। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इसका बहुत अच्छा रोल है। हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने के बाद आपने मिनोक्सिडिल स्टार्ट कर दिया तो हेयर ग्रोथ जो होता है वो जल्दी होता है, फास्ट होता है और यूनिफॉर्म ग्रोथ रहता है। तो मिनोक्सिडिल आप इवन हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी इसको बंद मत करना, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट करने से डिजीज प्रोसेस आप नहीं रोक सकते। अगर आपने ये यूज़ नहीं किया तो जो ट्रांसप्लांट किया वो बाल तो आ जाएगा, पर पीछे का बाल धीरे धीरे कम हो जाए। मानो कि 3000 बाल ग्राफ्ट किया और बाकी का 3000 बाल गिर गया तो आप वहीं के वहीं आ जाएंगे। तो मिनोक्सिडिल क्या करेंगे, बाकी के हेयर को इंटेक रखेंगे और आपको खाने की गोली कम से कम खानी पड़ेगी अगर ये आपने रेगुलर लगाया है। 1 ml सेंट्रली लगना चाहिए, साइड में नहीं लगना चाहिए, पीछे नहीं लगना चाहिए। आप भी ऐसे ही फिर मसाज करना, मसाज नहीं किया तो अंदर नहीं उतरेगा, ऐसे रूट से हल्का से मसाज करके उतरना चाहिए। 1 ml इतने एरिया में सफिशिएंट है। अगर ज़्यादा एरिया होता तो 2 ml, पर 1 ml मॉर्निंग, 1 ml इवनिंग और कंटिन्यूस लगाना है, छोड़ना नहीं है। 6 वीक to 8 वीक मिनिमम इफेक्ट होने में टाइम लगता है, और आपने आज से बंद कर दिया तो इसको इफेक्ट जाने में भी 2 से 3 महीना लगता है। तो तुरंत इफेक्ट आती भी नहीं है, तुरंत इफेक्ट जाती भी नहीं है, इसीलिए आप इसको छोड़ना मत। कंटिन्यूस लॉन्ग टाइम, जब इसका कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन दूसरी जब नई दवा कोई नहीं आती है तब तक इसको छोड़ना मत। वैसे मिनोक्सिडिल ओवर द काउंटर ड्रग है, इसमें प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट मेडिकल से परचेस कर सकते हैं। और कभी कभी एंड्रोजेनिक पैटर्न हेयर लॉस में इसके साथ फिनास्ट्रेट करके टैबलेट आती है, और फीमेल में कोई भी एंटी एंड्रोजेनिक टैबलेट आती है, तो कभी कभी साथ में देते हैं तो इफेक्ट ज़्यादा रहती है, और धीरे धीरे वो दवाई की इफेक्ट आने के बाद ये मेंटेनेंस के लिए अकेले आप यूज़ कर सकते हो। किसी को अगर विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो उसका मेडिकल सप्लीमेंट के साथ भी आप चालू रख सकते हो, रिजल्ट अच्छा आता है। तो ये मेन थेरापी में भी काम लगती है और को थेरापी में भी काम लगती है। तो इसीलिए आप रूट कोज को पहले पता कर लो कि किसकी वजह से बाल जा रहा है। डेफिशिएंसी वजह के जा रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से जा रहे हैं, बीमारी की वजह से जा रहा है, कोई दवाई की वजह से जा रहा है, जेनेटिक वजह, वो आइडेंटिफाई, ताकि पता चले कि कब तक लगाना है। थैंक यू वेरी मच।